नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। मंच से फुट कर रोने लगी कल्पना सोरेन, जानिए जेल में बंद पति हेमंत सोरेन के लिए क्या बोली। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने सोमवार को राजनीति में एंट्री ली है। अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत के पहले ही दिन कल्पना मंच से फुट कर रोने लगी। गिरिडीह में झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस पर कल्पना ने मंच से कहा कि आप सभी को हेमंत सोरेन जी और कल्पना का जोहार। आज के दिन बहुत ही भारी मन के साथ आपके सामने खड़ी हूँ। मैंने सोचा था कि मैं आंसुओं को रोक लूंगी, लेकिन आप लोगों का प्यार देखकर मुझे वह ताकत मिल रही है जो मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। इतना बोलते ही कल्पना मंच पर रोने लगती है। कल्पना सोरेन जब सभी के सामने रोने लगी तब जेएमएम कार्यकर्ता जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा का नारा लगाने लगे। कुछ देर बाद कल्पना ने आगे कहा, आज इस जुझारू संगठन के लोगों का आक्रोश देखकर मेरे तन बदन में आग लग रही है। अगर आपके मन में प्यार और सम्मान है तो जोर से चिल्लाकर बोलिए ताकि आपकी आवाज जेल तक जाए। इसके बाद वह हेमंत सोरेन जिंदाबाद का नारा लगवाने लगती। कल्पना सोरेन ने संभाली हेमंत सोरेन की विरासत। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन झामुमो के 51वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर कल्पना सोरेन ने विधिवत पार्टी का झंडा लहराते हुए अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है। जनसभा को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी कुर्सी सिर्फ इसलिए छोड़ दी क्योंकि वे किसी के सामने झुकते नहीं है। हमारे जितने विधायक और कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं उनका मनोबल देखकर ऐसा लग रहा है कि हमने दिखा दिया कि झारखंड कभी झुकेगा नहीं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। समारोह में मंच पर मंत्री हफीजुल हसन, बेबी देवी, महुआ माझी, मथुरा प्रसाद महतो, गिरिडीह विधायक सुदीवी कुमार सोनू, गांडे के पूर्व विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, जयप्रकाश वर्मा समेत अन्य मौजूद थे। स्पेनिश टूरिस्ट से गैंगरेप, बाइकर गर्ल कंचन ने कहा, जब तक जिंदा हूं किसी महिला पर्यटक को झारखंड में घुसने नहीं दूंगी। स्टैंड विद फेर्नांडा और जस्टिस फॉर फेर्नांडा ये हैशटैग सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। इसकी वजह यह है कि शुक्रवार 1 मार्च को झारखंड के दुमका जिले में एक स्पेनिश महिला के साथ 7 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। यह मामला महिला सुरक्षा के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही यह मसला इसलिए भी बहुत गंभीर है क्योंकि हमारे देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री खुद स्कूबा डाइविंग तक कर रहे हैं और वहीं दूसरी ओर एक विदेशी महिला के साथ अपने देश में इस तरह की हैवानियत होती है जो पर्यटकों को डरा सकती है और भारत की छवि विदेश में खराब कर सकती है। इस घटना पर जब झारखंड के पर्यटन विभाग ने पोस्ट कर खेद जताया तो झारखंड की बाइकर कंचन ने अपनी प्रतिक्रिया दी और लिखा कि बकवास बंद करो और भाड़ में जाओ। आप लोग मेरी बहन फर्नाडा को नहीं बचा सके। जब तक मैं जीवित हूँ किसी भी घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय महिला पर्यटक को झारखंड में प्रवेश करने नहीं दूंगी। मैं झारखंड से ही हूँ और मुझे ईडी अधिकारियों को हाईकोर्ट से राहत, पुलिस एक्शन पर रोक, हेमंत सोरेन से मांगा जवाब। हेमंत सोरेन की ओर से रांची में SC/ST एक्ट के दर्ज कराई गई FIR के मामले में ईडी के अधिकारियों को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर किसी प्रकार की पुलिसिया कार्रवाई पर रोक लगा दी है। जस्टिस AK चौधरी ने सोमवार को रोक लगाई और प्रतिवादी हेमंत सोरेन से जवाब मांगा है। ईडी ने प्राथमिकी दर्ज किए जाने को नियमों का उल्लंघन बताया और FIR रद्द करने के लिए याचिका दायर की है। मालूम हो कि ईडी ने दिल्ली में हेमंत सोरेन के ठिकानों पर 30 जनवरी को छापेमारी की थी। इसके बाद हेमंत सोरेन ने 31 जनवरी को रांची में ईडी अधिकारियों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। ऐसे में झारखंड पुलिस की ओर से कदम उठाए जाने की चिंता ईडी अधिकारियों को सता रही थी। ईडी अधिकारियों ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ईडी अधिकारियों का कहना था कि हेमंत सोरेन की ओर से दर्ज कराई गई FIR नियम विरुद्ध है। बहू ने दायर की याचिका और फंस गए शिबू सोरेन, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा फैसला। जानिए क्या है पूरा मामला। वोट के बदले नोट मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। वर्ष 1998 के फैसले को पलटते हुए शीर्ष अदालत ने कहा है कि सांसद और विधायकों को रिश्वत मामले में कोई छूट नहीं दी जा सकती है। यह विशेषाधिकार के तहत नहीं आता है और वोट के लिए रिश्वत लेना विधायी काम का हिस्सा नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अब झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन और उनकी विधायक बहू शीता सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती है। शिबू सोरेन फिलहाल झामुमो के राज्यसभा सदस्य हैं और शीता सोरेन जामा विधानसभा क्षेत्र से झामुमो की विधायक है। शिबू सोरेन समेत झामुमो के 4 तत्कालीन सांसदों पर 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार बचाने के लिए रिश्वत लेकर उनके पक्ष में वोट करने का आरोप है। वहीं शीता सोरेन वर्ष 2012 के राज्यसभा चुनाव में रिश्वत लेकर वोट देने के मामले में आरोपित है। शीता सोरेन पर वर्ष 2012 में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी आर.के. अग्रवाल से 1.5 करोड़ रुपए लेकर वोट देने का आरोप है। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। उन्होंने सीबीआई कोर्ट में सरेंडर किया। उन्हें जेल भी जाना पड़ा। हाईकोर्ट में उन्होंने कार्रवाई को चुनौती दी, लेकिन याचिका खारिज। झारखंड में टीचरों पर गिरी गाज, हर हफ्ते नहीं ली इतनी कक्षाएं तो कट जाएगी पैसे, छुट्टियों में भी करना होगा काम। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में आवश्यकता आधारित शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 27 विभागों में 130 शिक्षक नियुक्त होंगे। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय के पीजी विभाग व अंगीभूत कॉलेजों में पीजी व स्नातक की कक्षा लेने वाले आवश्यकता आधारित शिक्षकों को यूजीसी से निर्धारित अंगीभूत कॉलेज के सहायक प्राध्यापकों के मूल वेतन के समतुल्य प्रतिमाह 57,700 का भुगतान होगा। ऐसे शिक्षकों के लिए प्रत्येक सप्ताह औसतन 16 कक्षाएं अनिवार्य होगी। उन्हें प्रति सप्ताह के अनुसार 16 कक्षाओं का आवंटन प्रचार की जिम्मेदारी होगी। कॉलेज की कक्षा रूटीन इसी अनुसार बनाई जाएगी। यदि आवंटित कक्षा से कम कक्षा लेते हैं तो उनकी ली गई कुल कक्षा के अनुपात में मासिक मानदेय राशि से प्रत्येक कक्षा 900 रुपए की कटौती। चलती कार में कराया नशा, फिर बारी बारी से गैंगरेप। स्पेनिश महिला के बाद अब झारखंड में स्टेज आर्टिस्ट के साथ सामूहिक दुष्कर्म, 2 गिरफ्तार 1 फरार। झारखंड के पलामू में महिला ऑर्केस्ट्रा कलाकार के साथ उनके ही सहकर्मी ने गैंगरेप किया। मामले में अब तक 2 को गिरफ्तार किया गया है, तीसरे की तलाश जारी है। झारखंड के दुमका में स्पेन की महिला पर्यटक के साथ गैंगरेप का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि वहीं के पलामू जिले से एक और सामूहिक बलात्कार की खबर सामने आई है। गैंगरेप की शिकार 21 वर्षीय यह पीड़िता मूलतः छत्तीसगढ़ की रहने वाली है, जो झारखंड में स्टेज पर परफॉर्मेंस देने गई थी। दुष्कर्म का आरोपी पीड़िता के ही सहकर्मी पर लगा है। पुलिस ने सोमवार को इस घटना की पुष्टि की है। अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि फरार चल रहे तीसरे की तलाश जारी है। स्पेनिश लेडी गैंगरेप केस, पीड़िता को 10 लाख रुपए का मुआवजा चेक लेने के बाद पति ने जानिए क्या कहा। झारखंड के दुमका के हसदिया थाना क्षेत्र में एक स्पेनिश महिला के साथ हुई सनसनीखेज गैंगरेप केस में पुलिस जांच जारी है। इसी बीच जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने पीड़िता को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया है। यह मुआवजा झारखंड विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत दिया गया है। डीसीए दोडे, एसपी पीताम्बर सिंह खेरवार और पीडीजे अनिल कुमार मिश्रा की मौजूदगी में मुआवजे का चेक पीड़िता के पति को सौंपा गया है। इस मौके पर एक स्पेनिश जर्नलिस्ट भी मौजूद थी। चेक लेने के बाद पीड़िता के पति ने पुलिस और प्रशासन की त्वरित कार्रवाई पर संतोष जताते हुए कहा कि वो अब तक की जाँच से संतुष्ट हैं।